Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे और जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, और लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दिया था जो कि 2016 का था। क्वेश्चन ये था कि कोई पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो देन यदि यहाँ पर पार्टिकल है, सपोज दिस इज द सेंटर, और इस पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, ये सेंटर है, ये रेडियस r है, अब इस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग को ये निकालना था कि स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगा। इसमें जो गिवन टर्म्स हैं, गिवन रेडियस दिया हुआ है 2.5 मीटर और एंगल थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेलरेशन ये है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, हम लोग को यहाँ से इसके दो कंपोनेंट में ये डिवाइड होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो ए एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी। ए सी हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन काम करता है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पे जो ए सी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और इसका फॉर्मूला जैसे ये यहाँ से ए कॉस थीटा हो जाएगा और जो ए भी है ये हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए सी इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जैसे ए सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, तो देन ए सी में ए का जो वैल्यू है वो 15 है इंटू कॉस 30। कॉस 30 डिग्री जो होता है, कॉस 30 डिग्री उसका वैल्यू होता है √3/2। तो ए सी इज इक्वल टू 15 इंटू √3/2, ये आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ए सी का वैल्यू। और अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला ए सी इज इक्वल टू v²/r होता है। ऐसे भी जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है हम लोग का mv²/r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ यू कंपेयर दिस force, this centripetal force with the, if we compare this centripetal force
with the equation F is equal to ma। तो यदि इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू ma से कंपेयर किया जाए तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आएगा, जैसे F इज इक्वल टू ma, F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे जो a है वो एक्सेलरेशन है, v जो है वो स्पीड है, वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप, और जो r है वो क्या है, डिस्टेंस, या बोल सकते हैं उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। तो देन यहाँ से a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू आर, ओनली v इज इक्वल टू रूट अंडर a इंटू आर। यहाँ पे जो v है वो बता रहा है v फॉर स्पीड, a फॉर एक्सेलरेशन और r फॉर रेडियस। एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे, और जो आपको दिया हुआ है 15√3/2। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 15√3/2 इंटू आर का वैल्यू है 2.5। तो यहाँ से v इज इक्वल टू रूट अंडर 15 इंटू 1.71 इंटू 2.5/2। इसको यदि कम्प्लीटली सॉल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को स्पीड जो है 5.69 मीटर पर सेकेंड आएगा, एंड दैट इज़ नियरली इक्वल टू 5.7 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये था जो क्वेश्चन नीट 2016 में आया था उसका आंसर। ये लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया हुआ था, नीट 2011 का क्वेश्चन है। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter. A particle moves in a circle of radius 5 centimeter. A particle moves in a circle of radius 5 centimeter with constant speed, and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle फर्स्ट ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A particle moves in a circle of radius 5 centimeter
कोई एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उसका स्पीड जो है वो आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 पाई सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा। तो देखिए, यदि हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को हर चीज़ एंगुलर फॉर्म में चाहिए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर ए एक्सेलरेशन है, वी लीनियर स्पीड है या वेलोसिटी है और आर आपको पता है कि आर यहाँ पर रेडियस को बता रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो a इज इक्वल टू जहाँ v स्क्वायर है वहाँ पे आर ओमेगा का स्क्वायर बाय आर, जिससे हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाय टी। जैसे एंगुलर वेलोसिटी है तो दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या एंगुलर स्पीड बराबर एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी, इट इम्प्लाइज दैट ए बराबर यहाँ आर ओमेगा स्क्वायर है, आर ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ए बराबर आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। एंड नाउ इसके बाद हम लोग ये जो वैल्यू आया इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे आर जो है आपको दिया हुआ है, गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो देन आर बराबर 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद जो टाइम टी है ये आपको दिया हुआ है 0.02 पाई। ओके, 0.2 है। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 पाई। अब इन वैल्यूज़ को यदि पुट किया जाए तो a बराबर जहाँ r है 5 इंटू 10⁻⁻2 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 इंटू 10⁻⁻1 पाई का स्क्वायर। तो a बराबर 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू पाई स्क्वायर। इसको यदि कम्प्लीटली सॉल्व किया जाए तो देन इजीली यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 10⁻⁻2 कट जाएगा। तो यू विल हैव एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिए गए ऑप्शन में से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको यदि आप चाहें तो डायरेक्ट टू द पॉइंट फार्मूला पुट करके भी बना सकते थे, अदरवाइज ये एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है। अगला सवाल जो है देखिए, एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ये क्वेश्चन है आपको 2003 का। ए पार्टिकल moves along a circle of radius 20/π मीटर। एक पार्टिकल है जो किसी सर्कल में मोशन कर रहा है, उसका रेडियस दिया हुआ है 20/π मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिया हुआ है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है at बराबर dv/dt विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन if the velocity is 80 meter per second at the end of second revolution after the motion has begun, the tangential acceleration is, फर्स्ट ऑप्शन है 40
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है 640 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 160 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है 40 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये चार अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एक पार्टिकल है जो कि किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, ये 20/π मीटर दिया हुआ है कि विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इफ़ द वेलोसिटी इज 80, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड। कब? एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज़ बिगिन, जब मोशन शुरू हो चुका था उसके बाद जब सेकेंड रिवोल्यूशन ख़त्म हुआ तो उस समय जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए यदि जनरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है तो इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है कि द एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द टेंजेंट। जैसे कोई भी सर्कल है, ये हमारा सपोज कीजिए सर्कुलर पाथ है, इसको टेंजेंट कहते हैं, ये टेंजेंट है। अलोंग द टेंजेंट जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अलोंग द सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला होता है A = dv/dt। ये टेंजेंशियल का हो जाता है और सेंट्रीपिटल का हो जाता है A = v²/r और इन दोनों का रिजल्टेंट से टोटल एक्सेलरेशन फाइंड होता है। इस क्वेश्चन में जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन टर्म्स हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v² = u² + 2as। बट सर्कुलर मोशन के फॉर्म में ये जो फार्मूला है जो कि v² = u² + 2as है, इसको हम लोग लिखेंगे ω² = ω0² + 2, जहाँ a है वहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन को बताएगा, इनटू जहाँ डिस्टेंस है वहाँ पर हम लोग थीटा पुट करेंगे। थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, एंगुलर डिस्टेंस जो कवर किया उसको बता रहा है। यहाँ पे जो थीटा है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और यदि कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल का एक कंप्लीट राउंड को पूरा करता है तो ये 360 डिग्री का एंगल, या उसको बोल सकते हैं कि 2π, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है
तो उसको हम लोग 2 पाई लेंगे, लेकिन 2 रिवॉल्यूशन है तो थीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे कितना 4 पाई, थीटा की जगह हम लोग 4 पाई पुट कर देंगे। और अंतिम में जो एक्सेलरेशन होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फार्मूला ले लेंगे a इज इक्वल टू v²/2r/थीटा। इस फार्मूला पे यदि आप पुट कर देते हैं तो v का वैल्यू आपको दिया हुआ है, r का वैल्यू आपको नोन है और थीटा की जगह हम लोग को 4 पाई पुट करना है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ओमेगा जो होता है उसका फार्मूला हो जाता है v/r और a इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है r इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन को बताता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर 40 आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आप इसको बना के रखिएगा, अदरवाइज हम आपको इसको बना कर दिखाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।